विदुरानी के घर छिलके खाए। बताओ कैसा प्रेमी है वो, कैसा भाव है मेरे गोविंद का। अजय महाराज तो कम से कम भगवान उससे मिलते होंगे जो दिन में 5 बार स्नान करता होगा। बोले कोई जरूरी नहीं है। क्यों? बोले कोल भीलों ने बरसों से नहीं नहाया था, फिर भी राम जी उन्हें दर्शन देने गए। हाँ तो नाना बोले ऊपर की सफाई इतनी जरूरी नहीं है, सफाई अंदर की जरूरी है। अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। बाहर उजरे भीतर मैले, और साधक को तो अंदर की सफाई की आवश्यकता है। ध्यान देना। तो महाराज कम से कम भगवान डिग्री तो देखते ही होंगे कि ये पढ़ा लिखा है। बोले नाना गजेंद्र के पास में कौन सी डिग्री थी। जब गजेंद्र की केवल सूंड बाहर रह गई, पूरा शरीर जाने वाला था, डूबने वाला था, गजेंद्र ने भगवान को बुलाया, हे नारायण, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। ध्यान देना। भगवान गए चक्र को चलैया, चक्रधारी नए पहुंच पायो। तोले चक्र छूट जाए, गज को उबारो है। राके कहित माँ को शब्द नहीं निकल पायो। तोले गिरहा को बदन धरी चीर के उतारो है। राम के जपत ही विपत्ति को विनाश कियो। नाम ही कल्याण एक नाम ही कुसारो है। हरिदास नाम जप तू राम ही को ध्यान धर। और यही उपदेश श्री गुरुदेव ने उचारो है। राके कहित माँ को शब्द नहीं निकल पायो। राम 2 ही अक्षर हैं। और देखो निर्मल भाव जब बने तो भगवान देर नहीं करते। राके कहित माँ, राम राके कहित माँ को शब्द नहीं निकल पायो। और तोले गिरहा को बदन धर चीर के उतारो है। भाव के बस में है भगवान। प्यारे सज्जनों, कहते हैं अच्छा महाराज तो एक बात सुनो, मान लिया बिना पढ़े लिखे को भी मिल जाते हैं, बिना नहाने से भी मिल जाते हैं, ऊंचे कुल खानदान में जन्म लेने से भी कोई जरूरी नहीं है, कोई भी हो मिलते हैं भगवान। अच्छा तो एक बात बताओ, क्या हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे जल में डूबकर भजन करने से जल्दी मिलते होंगे। तो बोले मगरमच्छ 24 घंटे डूबा रहता है, मछली भी डूबी रहती है, फिर तो उसे मिलने चाहिए। अजी तो वन में भजन करने से तो मिलते ही होंगे। हाँ? तो कहा है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम सो, मन ही करे भजीत। मन के मारे बन गए, काहे के मारे? मन के मारे बन गए, बन तज बस्ती माह, मन तज बस्ती माह। ओ कहे कबीर यह लालची, ये कम ठहरत नाई। जंगल में बैठे हैं माला हाथ में, पर भरथना के पेड़ा याद आ रहा है। हाँ अजी पेड़ा मिल जाते, क्या बर्फी आए चकाचक आनंद लेते थे, क्या बढ़िया आनंद आता था। अब बैठे कहाँ है? जंगल में भजन करने के लिए बैठे हैं, मगर माँ तो याद आ रही है पेड़ों की। अब मन ही कंट्रोल में नहीं है, तो मन के मारे बन गए, मन तज बस्ती माह। घर भी त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया, मगर फिर भी नहीं। तो कहने लगे महाराज वन में भगवान नहीं मिलते। सुखदेव जी कहने लगे अगर वन में भगवान मिल गए होते, कहने लगे यदि वन जाने से भगवान मिल गए होते ना, तो सुनो शेर का जन्म जंगल में ही होता है, गीदड़ का जन्म जंगल में ही होता है, फिर तो भगवान उसे पहले मिलने चाहिए। अजी तो हमें एक बात ध्यान में आ गई है क्या? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पेड़ पर उल्टे लटकने से भजन करने से भगवान मिलते होंगे। सुखदेव जी मुस्कुरा के बोले परीक्षित जी, चमगादड़ 24 घंटे लटका रहता है, हाँ फिर भी उसे भगवान नहीं मिले। ओहो मेरे सज्जनों तो ध्यान रखना, क्योंकि मन है व मनुष्याणाम
कारणम बंध मोक्षयो बद्धम तु विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम मनः। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन यदि आपका कंट्रोल में नहीं है तो जंगल में भी भगवान नहीं है। यदि मन आपका एकाग्र है, मन आपका ठीक है, तो घर में भी भगवान है। आप जहां हो वहीं हैं भगवान। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। तो कहा है भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान। भाव नहीं तो हर धन सोना, भाव नहीं तो हर धन सोना, भाव नहीं तो हर धन सोना, भाव नहीं तो हर धन सोना। लागत सब बीरान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान। बजाओ ताली भाव से सभी लोग हरि बोल। कहते हैं भाव के बस में है भगवान। अब देखो यदि आपका भाव श्रेष्ठ नहीं है, आप वृंदावन जाओ कि वहां बिहारी जी मिलेंगे। वृंदावन में पहुंचे, भाव ठीक है नहीं है तो आपको तो केवल पत्थर की मूर्ति नजर आएगी। बोले काली काली मूर्ति रखी, कहाँ है भगवान? बोले वृंदावन में क्या? बोले संत डोल रहे हैं, गाय माताएं डोल रही हैं, गली कूचे में। अरे कहाँ भगवान है? क्योंकि आपका भाव ही ठीक नहीं है। भाव की प्रधानता है भाव को भाव अनख आलस हूं। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं भाव यदि ठीक नहीं है तो भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान। भाव नहीं तो हर धन सोना, भाव नहीं तो हर धन सोना। लागत सब वीरान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान। जी हरि। और कहते हैं पाषाण नजर आ रहा है मंदिर में, मूर्ति नहीं पाषाण नजर आ रहा है। तो यदि भाव बने तो, भाव नहीं तो हर मंदिर में दीखत बस पाषाण। और यदि भाव बने तो हर मंदिर में दीखत सुंदर श्याम। भाव के बस में है भगवान। भाव नहीं तो हर मंदिर में, भाव नहीं तो हर मंदिर में दीखत बस पाषाण। भाव के बस में भगवान, भाव के बस में है भगवान।
भाव के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भाव जब तक निर्मल नहीं है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो आ जाइए मेरे सज्जनों, श्री सुखदेव जी महाराज ने प्रसन्न होकर के कहा कि जब तक आपका भाव श्रेष्ठ नहीं, मन एकाग्र नहीं है, तो जंगल जाने से भी कोई फायदा नहीं है। आ जाइए, क्योंकि सुखदेव जी कहते हैं बाल अवस्था में ध्रुव जी अब भावी तो बना, विश्वास पक्का था, और भक्ति की 3 धाराएं होती हैं। नंबर 1 विश्वास, नंबर 2 संबंध, और नंबर 3 समर्पण। सबसे पहली बात है परमात्मा पर विश्वास करना। विश्वास ही परमात्मा है, और उसके बाद में परमात्मा के साथ कोई न कोई संबंध बना, चाहे बेटा समझ लो, चाहे पिता समझ लो, चाहे गुरु समझ लो, चाहे मीरा की तरह अपना प्रियतम समझ लो। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। तो भगवान की याद रहेगी यदि आप संबंध बना लेंगे ना। जैसे परिवार में आपका संबंध होता है, ये हमारे बच्चे हैं, ये पत्नी है, ये परिवार है, तो आपको नहीं चिंता होते हुए भी चिंता होती है कि नहीं? अब कितनी भी दूर हो घर परिवार से, मगर कभी भी भूलते हो घर को, और भगवान को कैसे भूल जाते हो? है बेईमानी कि नहीं बताओ प्यारे? जो भूलने की चीज है जो भूलने की चीज है उसे तो याद कर रहे हो, और जो याद की चीज है उसे भूल रहे हो। ठीक उल्टा। परमात्मा को याद रखो, परिवार का कर्म समझकर भरण पोषण करो, सब कुछ करो, लेकिन इनमें अधीन होना तुम्हारा धर्म नहीं है कि परिवार के बिना हम रह ही नहीं सकते, बच्चों के बिना रह ही नहीं सकते। यही सबसे बड़ी भूल है। कर्म करो, गीता में गोविंद ने कहा है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युद्ध सभा। उधर और कहा है, ना भुक्तम चीयते कर्मा जन्म कोट सतैरपि अवश्यम एव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो कहते हैं कर्म अच्छा करो, और कर्म समझकर ये काम करो कि ये परिवार का पालन करना मेरा धर्म है, मगर परिवार के अधीन होना धर्म नहीं है। अधीन केवल और केवल परमात्मा के रहो, तो आपका अवश्य कल्याण होगा। और हम क्या करते, अधीन परिवार के हो गए, घर के हो गए, और भगवान को भूल गए। यही हमारी गलती है। तो ध्रुव जी बचपन की उम्र है, 5 वर्ष की उम्र है केवल, बताइए। और 5 वर्ष की उम्र में ध्रुव जी ने जब तप किया है ना, तो ऐसा विचित्र तप किया है कि भजन का जब पहला महीना आरंभ हुआ है ना, क्योंकि जब नारद जी जैसे गुरु मिल गए, अब यहाँ थोड़ी महिमा गुरु की समझ लो। कहते हैं जब नारद जी से भेंट हुई तो ध्रुव जी ने सोचा था मन में कि हे प्रभु, कोई ऐसा गुरु मिल जाए जिसके द्वारा हमें भगवान मिल जाए। जीवन में हाट के गुरु बाट के चेला, जाए नरक में ठेल में ठेला। अब आजकल तो कमी ना है गुरुओं की दद्दा, गली गली गुरुआ फिरे, हमसे मंत्र ले और नरक जाओ चाहे स्वर्ग में, पर हमें दक्षिणा। ऐसे गुरु हैं। ईमानदारी बिना गुरु के, और जीवन में जब तक आपको गुरु श्रेष्ठ न मिल जाए तब तक गुरु बनाते रहिए। और मेरा कहना तो यह है कि जब तक आपको कोई अध्यात्म शक्ति ना मिल जाए, जैसे कि मुझे मिली, हमारे अध्यात्म गुरुदेव परम श्रद्धेय कुंवर श्री रविराधे जी महाराज, जब तक आपको ऐसे महान पुरुष ना मिल जाए, ऐसे अध्यात्म गुरु ना मिल जाए, तब तक आप संतुष्ट मत रहो। क्योंकि भाई आप किसी आम व्यक्ति को बना लो, मान लिया, जो खुद ही नहीं कुछ जो अपना कल्याण नहीं कर सकता, वो तुम्हारा कैसे करेगा बताओ। क्योंकि गुरु चेतन होना चाहिए। यदि चेतन जड़ से स्पर्श कर दे तो जड़ भी चेतन में परिवर्तन हो सकती है, मगर जड़ जड़ को कभी चेतन नहीं कर सकती है। यदि राम ब्रह्म नहीं होते तो अहिल्या पत्थर से, उस जड़ से जब ब्रह्म राम ने, चेतन राम ने स्पर्श किया तो उनकी चरण धूलि से अहिल्या पत्थर की सुंदर नारी। और दूसरा प्रमाण,
यदि ध्रुव जी को नारद जैसा चेतन गुरु नहीं मिलता, अध्यात्म गुरु नहीं मिलता, तो ध्रुव जी को भगवान है प्रमाण की नहीं। तो मैं तो कहती हूँ कि आप सबका परम आशीर्वाद है कि मुझे पता नहीं कितने जीवन के, मेरे कितने जीवनों के पुण्य थे जो आज मुझे अध्यात्म गुरुदेव की शरण प्राप्त हुई। मैं धन्य हो गया, ये सत्य है। मैं ये नहीं कहती हूँ मैं कथावाचक हूँ, कोई बहुत बड़ी व्यास हूँ, ये तो बिल्कुल नहीं है। मगर हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल संतुष्ट हूँ कि मुझे जीवन में जो चाहिए था वो मिल गया। ये सत्य है, ये मैं व्यासपीठ से आपको बता रहा हूँ। मैं विद्वान नहीं है, शास्त्री नहीं है, लेकिन मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ कि मुझे एक महान पुरुष, एक अध्यात्म गुरुदेव की शरण मिली है, जिन्होंने मुझे जीवन जीने की कला सिखा दी, जीवन का सत और असत का ज्ञान करा दिया है कि तुम्हारा जीवन किस लिए तुम्हें मिला है संसार में। और गुरु कौन होता है? गुरु सदगुरु में भी फर्क होता है। गुरु अनेक, आपको शिक्षा दे रहा है, पढ़ा रहा है स्कूल में, वो भी गुरु है। मगर सदगुरु तो केवल एक ही होता है, जो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, जो भगवान से भी बड़ी जिनकी उपाधि है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े किनके लागे पाए, और बलिहारी गुरु आपने सो गोविंद दिए। ध्यान रखना, गुरु की महिमा बड़ी विचित्र है। और गोस्वामी तुलसीदास ने बताया है, जीवन में जब तक चेतन गुरु ना मिले तब तक शांति से मत बैठो। और बताया है, गुरु बिन भवन धतर न कोई, गुरु बिन भवन धतर न कोई, गुरु बिन भवन धतर न कोई, चाहे बिरंच शंकर सब होई, चाहे बिरंच शंकर सब होई, गुरु बिन भवन तरह न कोई, और चाहे बिरंच शंकर सम होई। कहते हैं शंकर आदि भी बिना गुरु के पार नहीं है। इसलिए जीवन में श्रेष्ठ गुरु का होना परम आवश्यक है। अब मैं एक बात बता दें आपको, आजकल जो एक बार ऐसा हुआ, एक गुरुजी के चेला रहे और गुरुजी बैठ गए भगवान के भजन के लिए। गुरुजी पूजन करने के लिए बैठ गए तो चेला पास में ही थे, और गुरुजी को याद नहीं रहा, तुलसी ले नहीं पाई ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए। सो गुरुजी ने चेलन ते कही, लेला, बोले हाँ एक काम करो ने थोड़ा तुलसी लेके आओ। अब दोनों चेला जो रहे ना, थोड़े आलसी टाइप के रहे, और उन्होंने सोचा कि गुरुजी कहीं वहीं से न कह देंगे जाओ। गुरुजी ने कहा जाओ लेके आओ तुलसी। सो वो एक उसमें से इतना चालाक सो दूसरे से कहने लगा, क्यों भैया? हाँ, बोले तुलसी कौन सी होती है? वही वो बड़े बड़े पत्ते होते हैं, केले जैसे पत्ते। गुरुजी ने कहा वाह, इन्हें ज्ञान ही नहीं, ये तुलसी नहीं आज तक देखे, इनको तुलसी पता नहीं। तो अच्छा तुम्हें पता नहीं? अच्छा दूसरे से कहा तुम चले जाओ। कहने लगा गुरुजी माफ करियो, हम तो जिंदगी में देखे ही ना कि तुलसी होत कैसी। हाँ, तो गुरुजी ने कही फिर तो ना तुम जानते हो ना ये जानते हैं, तुमने देखी नहीं है, वो केला जैसी बता रहे हैं। तो फिर एक काम करो, क्यों? और बोले हम आसन से उठ नहीं सकते अब तो एक ही उपाय है। क्या? बोले मैं आसन के ही हमें ले चलो तुलसी के पास। और गुरुजी ठीक ठाक रहे कभी भी। हाँ, सो चेलन तक ही उठाओ तखत। सो चेलन ने मैं तखत के गुरुजी को उठायो, और जहाँ तुलसी रहे थोड़ी दूर पे अधिक दत्ता, जब तक वहां पहुंचे ना तब तक पसीना पसीना हो गए। हाँ, अब जैसे तैसे जाए के तखत धरो, चेला हाँ फिर मर गए। मन ही मन में सोच रहे जैसे बढ़िया तोड़ ले आते सो बढ़िया थी। हाँ, गुरुजी ने सोची ना तुम्हारी चालाकी हम देख रहे। सो गुरुजी ने धीरे से तुलसी मई तखत रखवायो और हाथ से तोड़ी, और उसी पे बैठे ही बैठे तखत पे, और फिर कहीं बोले ले चलो बेटा। फिर दिमाग बिल्कुल ठिकाने आ गए, दोबारा बिल्कुल ठिकाने आ गए। अब गुरुजी ने कही चेला, बोले हाँ अब कहूँ जिंदगी में तुलसी भूले तो ना? बोले गुरुजी कबू ना है भूली जिंदगी। हाँ, ऐसे गुरु
ऐसे चेला क्या बताए। तो ध्यान रखना, इसलिए जीवन में अच्छा गुरु जब ध्रुव जी को देवर्षि नारद मिले तो देवर्षि नारद से कहा कैसे मिलेंगे भगवान, तो उन्होंने कहा चिंता न करो। ध्रुव जी का परीक्षण भी किया नारद ने कि विश्वास पक्का है कि नहीं। तो नारद जी को प्रणाम किया, विश्वास पक्का है। और फिर कहा जंगल में शेर रहते हैं, आपको खा जाएंगे, लौट जाओ घर। किसने भेजा तुम्हें? अरे बोले मेरी मैया ने भेजा है, शेर खा जाएगा। बोले मैया कहती है शेर में भी भगवान रहते। अच्छा तो खाओगे क्या? वहां क्या रखा है खाने के लिए? बोले बाबा कहते हैं ना परमात्मा इतना कृपालु है, जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है ना, जब जन्म लेता है तो कहते हैं कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कुछ और भी देगो। बस परमात्मा को सब चिंता है हमारी। नारद की आंखों से आंसू निकल गए और ध्रुव जी ने कही बाबा मुझे तो न्यों लग रही है कि तुम कोई बहरूपिया देख रहे हो। हाँ तुम ही बहरूपिया मालूम हो रहे हो। क्यों? क्योंकि मेरी मैया कहती कि जिसको नारद मिल जाते उसे भगवान जरूर मिलते, पर तुम कैसे नारद हो जो हमें भगवान से दूर कर रहे। नारद ने कहा तुम्हारा परीक्षण कर रहे थे, तुम पास हो गए, मेरा आशीर्वाद है। मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जाओ भजन करो जाके। कहते मधुवन में यमुना के किनारे भरत यानी ध्रुव जी ने भजन किया। प्रथम महीना आरंभ हुआ भजन का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 3 दिन तक कुछ भी नहीं खाते। 3 दिन के बाद में केवल फल खाकर भजन कर रहे। भजन का दूसरा महीना आरंभ हुआ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और 6 दिन तक कुछ भी नहीं खाते। 6वें दिन केवल पत्ते खाकर भजन कर रहे। भजन का तीसरा महीना आरंभ हुआ, 9 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं और 9वें दिन के बाद में केवल जल पीकर भजन कर रहे हैं। अखंड भजन चल रहा है। भजन का चौथा महीना आरंभ हुआ, 12 दिन तक कुछ भी नहीं खाते हैं ध्रुव जी। 12वें दिन केवल वायु पी करके भजन कर रहे हैं। देखिए अंत में कहते हैं पंचमे मासे नु प्राप्ते जितश्वासो नृपात्मज। जैसे ही 5वां महीना हुआ ना तो ध्रुव जी ने अपनी प्राण वायु को खींचा और चारों तरफ से मन को वश में करके, इंद्रियों को वश में करके और मन को खींच करके उन्होंने अपनी सुरती को जैसे ही यहाँ ब्रह्मांड में जाकर के लगाया, उस पार ब्रह्म की जब छवि को निहारा, मन को केंद्रित कर दिया भगवान के चरणों में, उस गोविंद को जब निहारने लगे ध्रुव जी समाधि में हो गए, एकाग्र हो गए, दयाध्यास की निवृत्ति हो गई। और जैसे ध्रुव जी की श्वास रुकी है ना तो सारे विश्व में हलचली मच गई। सब देवता घबरा गए और दौड़ के भगवान के पास में गए। श्वास नहीं आ रही है, सब थर थर के कांप रहे हैं और कहने लगी प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। नैवं विदामो भगवान प्राण रोधम चराचरस्य अखिल सत्वम धामना विदेहि तन्नो ब्रजनाद मोक्षम प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम। मेरी रक्षा करो। भगवान समझ गए कोई ना है, वो सुनीति को बालक है, उसने अपनी श्वास को रोक रखा है। बोले आप लोग चिंता न करो, हम जा रहे हैं, उसे दर्शन देंगे, आपकी उसकी श्वास चलने लगेगी तो आपकी भी श्वास। अब यहां समझ लो, सुखदेव जी कहते राजन सावधान, भक्त भगवान के दर्शन के लिए दौड़ता है मगर यहाँ भगवान भक्त के दर्शन के लिए जा रहा है। ऐसी भक्ति होनी चाहिए जीवन में। आज मेरे प्रभु स्वयं पहुंचे और जो छवि हृदय में थी वही छवि सामने खड़ी है। सो एकदम से आंखें तिलमिला गई ध्रुव की, देखा भगवान खड़े हैं मगर कुछ नहीं बोल रहे, कुछ नहीं। बड़ी देर हो गई। सुखदेव जी कहते राजन सावधान, न तो ध्रुव जी कुछ बोल रहे न भगवान। 10-20 मिनट हो गई, भगवान मुस्कुराए। कैसे बोलो भंडारी भगत है, ना तो राम ज्वार ना कछु। हाँ? भगवान हंसे तो ध्रुव जी भी हंस गए और इन दोनों की हंसी को देख करके देवता हंस रहे। इन तीनों की हंसी को देख करके सुखदेव जी हंस रहे। इन चारों की हंसी को देखकर परीक्षित जी हंस रहे। इन 5 की हंसी को देख करके पूरा ऋषि मंडल हंस रहा है।
भगवान तो जो हंस रहे हैं कि जा भैया ने प्रणाम उठाए करी मोते कछु कहिए ना। और ध्रुव जी इसलिए हंस रहे हैं हमें कछु आते ही जात ना है। आपकी अर्चना वंदना कैसे करें प्रभु, मैं कोई मंत्र उच्चारण नहीं करना जानते हैं, हम अनभिज्ञ हैं, हमें कुछ पता नहीं है, अज्ञानी हैं। और देवता इसलिए हंस रहे हैं, अरे ध्रुव जी तुम भी कुछ नहीं, ऐसा मौका कहीं मुझे मिलता ना तो वरदानों की लिस्ट पे लिस्ट लगा देता। इतने वरदान मांगते भगवान भी छक जाते देते देते। सुखदेव जी बोले तुम बड़े स्वार्थी हो, क्या मांगना? पायो जी मैंने राम रतन धन पा